नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रश्निक सेट देखेंगे, जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला जाता है। अगर जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में टेस्ट सीरीज 45 को डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? यह जो हुआ था प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी? भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी? तो यह 1935 का अधिनियम। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की थी। तो यह जो समवर्ती सूची का, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट पे देखेंगे, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्यों का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो यह जो हो जाएगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लेकिन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा सही जवाब प्रतिषेध। नेक्स्ट पे देखेंगे, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो ये जो बंधुआ मजदूर अधिनियम जो पारित किया गया था 1976 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो ये जो लागू होता है राष्ट्रपति पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो यह स्थगन द्वारा भी और 17वां द्वारा भी और विघटन द्वारा भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी द्वारा। राज्य की संचित निधि का संचालन कौन करता है? तो यह राज्य के विधान मंडल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये जो बनी थी रोज बैथ्यू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था की गई है। तो यह अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट पर देखेंगे, केशवानंद भारतीय केस का महत्व इसलिए है कि, यानी कि महत्व इसलिए है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ग्रीनविच से 180 डिग्री माध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो ये जो कहलाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट पर देखेंगे, मिश्रित धातुओं और सिलिकेट से बनी धरती की परत कहलाती है। तो जो कहलाती है Cl। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी परत हमारी रक्षा करता है? तो यह ओजोन परत। समुद्री तल से सर्वाधिक नीचे झील है। तो यह मृत सागर झील। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका जिसके द्वारा पृथक होते हैं। तो यह बेरिंग जल डमरू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो यह तांबा में। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो यह विशाखापट्टनम।
निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो जो राजस्थान की जनजाति नहीं हो जाएगा डोंगरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, तो आपका विशाखापट्टनम का जो संबंध हो जाएगा या पोत निर्माण, और मुरी का जो संबंध हो जाएगा या एल्युमिनियम से, और गुड़गांव का जो संबंध हो जाएगा या मोटर गाड़ियाँ, और पनकी का जो संबंध हो जाएगा या उर्वरक से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो ये सर्वोच्च प्रतिशत है या मिजोरम में। नेक्स्ट पर देखेंगे, पारम्बलिकुलम अरियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो ये सम्मिलित परियोजना जो हो जाएगा यह केरल तथा तमिलनाडु की। अंतःस्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है, अंतःस्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है, तो ये जो हो जाएगा घग्घर नदी। नेक्स्ट पर देखेंगे, पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रों जिन्हें घाट कहा जाता है, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, यानी कि उत्तर से दक्षिण में सही क्रम में सजाना है, तो ये जो हो जाएगा थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह गिरनार पहाड़ी जो हो जाएगा आपका गुजरात में। नेक्स्ट पर देखेंगे, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, यह स्थित है तो यह पाटलिपुत्र में। 1920 से 1921 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो यह रोवी नदी के किनारे। नेक्स्ट पर देखेंगे, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो यह कालाशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने की स्थिति में कौन सा दंड दिया जाता था? तो जो दंड दिया जाता था मृत्यु दंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यह जो हो जाएगा भीतरी अभिलेख पुलकेशी नृत्य या सुमेलित गलत है। बाकी बात आपका प्रयाग, सशक्ति, हरिसेन, जूनागढ़, रुद्रदामन, धौली अभिलेख, अशोक, ये जो है तीनों सही है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने की लड़ाई लड़ी, तो यह जो लड़ी थी तराइन की लड़ाई। नेक्स्ट पर देखेंगे, मध्ययुगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ है? या जो रक्स का जो अर्थ हो जाएगा नृत्य। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित किया? तो यह दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का एक संस्थापक था? तो यह जो हो जाएगा अवध राज्य का जो संस्थापक जो हो जाएगा यह शहादत खान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था चार्टर्ड के द्वारा, यानी कि किस चार्टर्ड के द्वारा भारत में विधि आयोग का गठन हुआ था? तो यह जो हुआ था 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा। पावना आंदोलन 1873 ईस्वी में हुआ था। पावना आंदोलन 1873 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो यह जो हुआ था बंगाल में। नेक्स्ट पे देखेंगे, लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय नेता थे? तो ये जो थे आर्य समाज के। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस समाचार पत्र को
संपादित किया गया? तो यह अल हिलाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन गदर पार्टी से जुड़े थे? तो जो गदर पार्टी से जुड़े थे, राम बिहारी बोस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल 3 सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो यह जो था, मजदूर वर्ग के छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो जो नेतृत्व किया गया था अब्बास तैयबजी के द्वारा। भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो यह लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? यानी कि कौन सा जो है कीचड़ उत्सव है गोवा का? तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा चिकल किलो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो डॉट से संबंधित है, यानी कि यह मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो हो जाएगा केरल से। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का। पाइनस तथा साइकस किस पादप जगत का उदाहरण है? पाइनस तथा साइकस किस पादप जगत का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण जो हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। शैवाल तथा कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, यानी कि शैवाल तथा कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। तो ये जो कहा जाता है म्यूचिलिज्म, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो यह पेप्सिन। जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से किसे उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है? तो जो उत्पादक के जो स्तर पर रखा जाता है यह हरे पौधे। नेक्स्ट पर देखेंगे, अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो ये जो एक विटामिन जो नहीं है यह थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्न में से किस भाग में होता है? तो यह तने में। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो जो खाली स्थान को कहा जाता है यह सिनेप्स। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो ये जो हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट पर देखेंगे, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो यह फ्लक्स के रूप में। किसी द्रव के वाष्प की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह उसका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो यह जो होता है आभासी। नेक्स्ट पर देखेंगे, किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो ये जो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो ये जो अपरिवर्तित जो रहता है यह प्रकाश की आवृत्ति।
किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन होता है, तो यह रासायनिक ऊर्जा से। नेक्स्ट पर देखेंगे, प्रकाश के विश्लेषण की परिघटना में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग, तो जो लघुत्तम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग जो होती है, आपका सही जवाब हो जाएगा मंदित हो जाता है और सर्वाधिक वो परिवर्तित होता है। 64 का बी हो जाएगा आपका सही जवाब। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है, तो जो होता है असीम के रूप में उच्च। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब, यानी कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब वह स्थैतिक विकास आरंभ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और कालानुक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करें। तो ये जो हो जाएगा आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले हरित क्रांति, फिर बैंक का राष्ट्रीयकरण और फिर 20 सूत्री कार्यक्रम। नेक्स्ट पर देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है, तो ये जो किया जाता है राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो जो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य जो नहीं हो जाएगा यह साख सृजन। कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की शाखा आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है, तो ये जो हो जाएगा नबार्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है। तो जो अनुमोदित जो किया जाता है यह आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। नेक्स्ट पर देखेंगे, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, तो जो स्थापना किया गया था 1926 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, तो ये जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है, तो यह फ्ले चार्ट। इनपुट तथा आउटपुट के रूप में डॉट द्वारा किया जाता है, तो यह सीपीयू के द्वारा इनपुट तथा आउटपुट रूपांतरित किया जाता है। बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो जो स्थित जो हो जाएगा आपका सही जवाब मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जो स्थित हो जाएगा कोलकाता में। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण वन नीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थान करने में निहित है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब जीव मंडल निश्चयन यानी रिजर्व। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत कितना होगा, तो यह शून्य हो जाता है। अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने परिभाषित किया था, तो जो व्यष्टि और समष्टि में जो परिभाषित किया था
या रेगनर फ्रिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है? तो यह शेयर तथा डिबोचर्स। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला यात्री कौन बनी है? तो यह जो बन गई है रेना बर्नाबी। ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? तो यह डेनमार्क का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जो दूसरे सत्याग्रही जो हो जाएंगे ये अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे पटना युवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना युवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1916 में। नेक्स्ट पर देखेंगे पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? तो यह होलैंड डच। मैंग्रोव वनों में जरायुजता का परिणाम होता है? तो ये जो होता है अंतराल जातीय स्पर्धा। अनुक्रम में सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है? तो यह जलवायु। भौतिकी की शाखा के अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो यह क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सार्वत्रिक गेट है? तो ये हो जाएगा नोर। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु है? यानी इनमें से कौन सा एक जो है परमाणु है? तो ये हो जाएगा आपका हीलियम। प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये पहला शीतकालीन जो आयोजित किया गया था आपका सही जवाब हो जाएगा स्वीडन। धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता था? तो यह प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नो स्पिन नामक पुस्तक डॉट की आत्मकथा है, यानी कि यह किसकी आत्मकथा है? तो यह हो जाएगा सेन वार्न की। तो देखेंगे ICTP रामानुजन पुरस्कार डॉट में उत्कृष्टता के लिए प्रतिभा दिया जाता। तो यह गणित में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो यह वाशिंगटन। किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ था? तो यह 1991 में। वास्टिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने डॉट को हवा दी। तो यह जो हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति को। उस्ताज बिंदु खा इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह सारंगी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।